16 संस्कार की इस सीरीज में आज हम देखेंगे फोर्थ संस्कार, जिसको जात कर्म कहा गया है, जो इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ द बर्थ होता है। कैन यू इमेजिन, आजकल मॉडर्न टाइम्स में मेन लोग चाहते हैं कि वो ऑपरेशन थिएटर में रहे, बच्चे को देखे, बच्चा कैसे निकलता है माँ की गोख में से वो देखे। लेकिन ये हमारे स्क्रिप्चर्स में तो बहुत हज़ारों सालों पहले लिखा गया है, क्योंकि ये जो संस्कार है वो फादर करता है। और कब करता है? जब बच्चे का बर्थ हो रहा है तो उम्बिलिकल कोड जो डॉक्टर्स आज के ज़माने में जनरली कट करते हैं, वो एक्चुअली फादर को किया जाना होता है। कैन यू इमेजिन कि ये हमारा कितना फॉरवर्ड थिंकिंग था, जिसमें फादर का भी इन्वॉल्वमेंट फुली रहता है। सो एज पर मनुस्मृति सेकेंड चैप्टर श्लोक नंबर 29 इट सेज कि ये जात कर्म नेटल राइज जो कहा गया है उसे फादर को किया जाना है। और उसे जब बच्चा बाहर निकल जाता है तब फादर ही बच्चे को लिप पे हल्की सी, मतलब एकदम हल्की सी हनी और घी लिप पे टेस्ट करवाते हैं। फिर देखेंगे पांचवा संस्कार, जिसे नामकरण कहा गया है, जिसमें आप बच्चे को एक नाम देते हैं। सो एज पर मनुस्मृति सेकेंड चैप्टर बच्चे को 10th या 12th या 100 डेज के बाद ये नामकरण विधि कर सकते हैं आप। ट्रेडिशनली हमारे यहाँ पे फूफी जो होती है, जो फादर की बहन है, वो यूजुअली एक इनिशिएटिव लेती है कि बच्चे का नाम क्या रखें। आजकल के टाइम पे तो ऐसा कोई फॉलो नहीं करता, तो मोस्टली पेरेंट्स ही अपने बच्चे के नाम के बारे में सोचते हैं। लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है, अगर आप हिंदू हैं और आप एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट फॉलो करना चाहते हैं तो यस, आपको अपने बच्चे की नाम उसकी राशि के हिसाब से रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ ये कहा गया है कि आप जब नाम बच्चे का अपनी राशि के हिसाब से नहीं रखते तो उसे दोनों राशि का जो फल है वो अपने इसी एक लाइफ में भुगतना पड़ता है। इट कुड बी गुड एंड बैड बोथ, क्योंकि आप नहीं जानते कि कौन सी राशि में कौन सा टाइम चल रहा है, इजंट इट। इसके बाद आता है छठा संस्कार, जिसको कहता है निष्क्रमण संस्कार, जिसमें फर्स्ट टाइम अपने बच्चे को आप बाहर कैसे लेके जाएंगे और कहाँ लेके जाना चाहिए उसके बारे में कहा गया है। सो एज पर पराशर ग्रह सूत्र ये कहा है कि बच्चे को चौथे महीने के बाद आपको बाहर लेके जाना चाहिए, या फिर लेके जा सकते हैं घर के बाहर। और यूजुअली ट्रेडिशनली तो लोग अपने बच्चे को मंदिर लेके जाते थे, आजकल के टाइम पे उसको गार्डन या आउटिंग में लेके जाते हैं लोग। इसका एक रीज़न है कि 3-4 महीने तक का जो पीरियड है, तब बच्चे को क्लाइमेटाइज होने को, जो बाहर का जो एनवायरनमेंट है उसको सूटेबल होने को लगता है। और ये पीरियड में अगर आप बच्चे को बाहर लेके जाते हैं तो उसकी इम्यूनिटी पे, उसकी हेल्थ पे फ़र्क पड़ता है, बिकॉज ही इज़ नॉट रेडी फॉर दैट आउटसाइड वायरसेस विच आर स्प्रेड इन द एनवायरनमेंट। ये रिचुअल बच्चे के मेंटल ग्रोथ की भी एक शुरुआत है, क्योंकि वो घर से बाहर निकल के बाहर के एनवायरनमेंट को अडाप्ट करने को चालू करेगा, तब से ही उसका ऑब्जर्वेशन वर्ल्ड के बारे में शुरू हो जाएगा। एंड दैट इज़ द रीज़न इट इज़ रिकमेंडेड कि आप सबसे पहले उसे मंदिर लेके जाएं, आपके जो भी आराध्य है उसका दर्शन करवाएं। सो एटलीस्ट उसकी लाइफ की शुरुआत तो अच्छी रहेगी। इसके बाद सातवां संस्कार आता है, जिसे अन्नप्राशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है और अपने माँ के दूध के अलावा जब उसे सॉलिड फूड देने की शुरुआत करनी होती है तो ये विधि करी जाती है। ट्रेडिशनली हमारे यहाँ पे पंडित जी को बुला के पूरी एक रिचुअल के साथ करना कहा गया है। इस विधि में सबसे पहले बच्चे को राइस और घी मिला के दिया जाता है और हल्का सा हनी। राइस इसलिए कि ये हमारी हेल्थ के लिए सबसे बेस्ट सुपर फूड कहा गया है, और ये हमारे शास्त्रों में हज़ारों सालों से लिखा है। तो आप अगर बच्चे को हेल्दी लाइफ देना चाहते हैं तो येस, राइस इज़ द फर्स्ट ग्रेन यू शुड इंट्रोड्यूस टू योर चाइल्ड। इसके बाद आठवां संस्कार आता है, जिसे चूड़ा विधि कहते हैं। इन आवर रेगुलर लैंग्वेज हम उसे मुंडन भी कहते हैं।
ये यूजुअली बच्चे का जो फर्स्ट मुंडन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हमारे यहाँ पे आज भी ट्रेडिशन फॉलो होता है। सो आई एम वेरी ग्लैड कि बहुत सारे ऐसे कपल है जो अपने बच्चे को अपने पितरों के घर पे या फिर अपने कुल देवताओं के या कुल देवी के घर पे यानी उसके मंदिर में जाके उसका विधि करते हैं। एंड दैट इज़ द वे इट इज़ सपोज टू बी डन, जिसमें पराशर गृहस्थ सूत्र में ये कहा है कि ये संस्कार आपको जो है बच्चे का आइदर 1 साल के बाद या 3 या 5 साल के बाद करना चाहिए। आइडियली 1 साल होने पर अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जिसमें आपको नेल्स भी उनके बच्चों के निकालने हैं। इन केस ऑफ बॉयज़ इस मुंडन विधि में आपको पूरे बाल नहीं निकालने हैं, उसकी चोटी जो कही जाती है उसे एज इट इज़ रखनी है, जिससे ये कहा गया है कि उसकी इंटेलेक्ट में और इंटेलिजेंस में बहुत फ़र्क पड़ता है। सो जब भी आपसे पॉसिबल हो तो आप अपने ट्रेडिशनल घर पे ट्रेडिशनल मंदिर में जाके इस विधि को करें, क्योंकि उसका एक महत्व है और उससे बच्चे का अपने पितरों, अपने फैमिली और उसके साथ एक बॉन्डिंग बना रहता है और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। सो आपको हमारे 16 संस्कार के बारे में जो हमने नॉलेज शेयर किया है कैसा लगा, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। आपने इसमें से कोई भी रिचुअल ट्रेडिशनली फॉलो की है अपने घर पे तो भी हमको लिख के बताएं। और आई रियली वांट टू नो कि आपके कुल देवता कुल देवी के आप जानते हैं कौन है, कहाँ से है, कौन सी जगह पे है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। हमारे बाकी के ऑडियंस को ये बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि वैसे देखना जाए तो रीजन वाइज ज़्यादातर ये कुल देवी या कुल देवता सिमिलर होते हैं। तो आपके रीजन का अगर आपने लिख दिया तो जो उस रीजन को बिलोंग करते हैं दूसरे रीडर्स, उनको भी समझ में आ जाएगा कि ये शायद उनके कुल देवी या कुल देवता हो सकते हैं।